नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है, स्पेशल सीटी है, पशु परिचय है, एलडीसी है, पटवार है, वीडियो है, रीट है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर बिल्कुल अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन क्या साथ साथ में शामिल करते रहेंगे और उसको सोल्व करते रहेंगे, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और साथ में आपको और कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आगे आपको दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए एक साल में 11,000 रुपए हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको पूछा कि कितने प्रतिशत की दर लगे तब 10,000 रुपए 11,000 रुपए हो जाए कितनी साल में? एक साल में। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बात करें मूलधन, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? 10,000 रुपए। अब बात करें अपन मिश्र धन की। मिश्र धन आपको कितना दे रखा है? मिश्र धन को अपन क्या बोलते हैं? अमाउंट आपको दे रखा है 11,000 रुपए। बात करें समय आपको दे रखा है 1 साल। बात करें रेट या दर क्या है आपसे पूछिए, दर कितनी है? अब देखो यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो आप ब्याज निकाल सकते हो क्या कि ब्याज कितना है? ब्याज निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं ब्याज कितना होगा। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 11,000 माइनस 10,000, मिश्र धन माइनस क्या करेंगे? मूलधन, तो आपके क्या जाएगा? बराबर ब्याज आ जाएगा। तो 1,000 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको करने के तरीके काफी रहेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1 साल का ब्याज आपके पास कितना आया? 1,000 रुपये। ब्याज अपन ने किस प्रकार से निकाला ये आपको पता ही है। मिश्र धन माइनस अपन ने क्या कर दिया? मिश्र धन माइनस मूलधन। जो आपको मिश्र धन क्या होता है, इसमें मिश्र धन में ब्याज आता है प्लस में मूलधन, दोनों को ऐड करेंगे तब क्या आता है? मिश्र धन। तो ब्याज निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे? मिश्र धन से अपन माइनस कर देंगे मूलधन को, तो आपका क्या जाएगा? ब्याज आ जाएगा। अब देखो पहला बेसिक तरीका आपको बताऊं। देखो 10,000 रुपए पे ब्याज कितना मिला आपको? 10,000 रुपए पे ब्याज मिला कितना? 1,000 रुपए। एक पे नहीं मिलेगा बटे 10,000 और प्रतिशत के लिए क्या लगा दो? गुणा 100 लगा दो। बात समझ में आ गई? 10,000 पे ब्याज देखो कितना मिला? 1,000 का, प्रतिशत के लिए क्या लगा दो? गुणा 100। अब देखो 3 जीरो से क्या हो गए? 3 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कितने बचे? 10%। तो दर आपकी कितनी हो गई? 10% हो गई। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरे मेथड की अपन बात करें, दूसरा मेथड क्या रहेगा? आपको दर का फॉर्मूला याद होगा। बात समझ में आ गई? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद तो होगा। एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी, और अपोन में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो आप अगर आपको दर का फॉर्मूला निकालना तो दर बराबर क्या हो जाएगा? इधर ले लेते हैं अपन, दर बराबर ऐसा ही तो ऊपर है, ये इधर क्या नीचे में, तो बराबर से इस साइड में है, क्या हो गया? ऊपर आ गया। ये दोनों क्या है? गुणा में है, तो बराबर के इस साइड में आएगी, क्या हो जाएंगे? भाग में। तो क्या हो गया? मूलधन गुणा समय। ये मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखा दिया। रेट का फॉर्मूला आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर आपकी याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको क्या करना है?
आप ऐसा ही साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूले में क्या अपने वैल्यू पुट करेंगे। तो रेट पूछे आपने, रेट बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा ही देखो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है आपके 1000 रुपये, गुणा क्या है 100, बट्टे में देखो मूलधन आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 10,000 रुपये, और इंटू टाइम कितना है 1 साल। अब देखो 2 जीरो से ये 3 जीरो से अपने 3 जीरो कैंसिल कर दिया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 10%। क्या बच गया 10%। बात समझ में आ गई। तो आपकी रेट देखो यहाँ भी कितनी आ रही है 10%, और यहाँ भी कितनी आ रही है 10%। आप चाहो उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि कितने प्रतिशत दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये का एक साल में 11,000 रुपये हो जाएंगे, कि 10,000 रुपये 11,000 रुपये हो जाएंगे एक साल में, तो उसमें कितने परसेंट की दर लगेगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो पहला तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन ने निकाल लिया 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज आपके पास कितना गया 1,000 रुपये। किस प्रकार से निकाला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अमाउंट में से अपन प्रिंसिपल को क्या करेंगे माइनस, जो मिश्र धन है उसमें से माइनस कर दिया किसको, मूलधन को, तो आपका क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज आपका एक साल का कितना आया 1,000 रुपये। अब देखो 1,000 रुपये किस पे ब्याज लगा 10,000 पे, एक साल में कितना ब्याज लगा 1,000 का। बात समझ में आ गई। प्रतिशत के लिए कर दो आप गुणा 100, या इस प्रकार से भी कर सकते हो। 10,000 पे ब्याज लगा कितना 1,000, एक पे कितना लगेगा 10,000 बटे 1,000, और 100 पे कितना लगेगा प्रतिशत के लिए तो गुणा 100। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या आएगा 10%। दूसरा तरीका क्या रहेगा, जो फॉर्मूला है सीधे उसमें क्या है वैल्यू पुट करो, उससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये सीधा फॉर्मूला दर का याद नहीं है, रेट का अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आपको ये तो याद होगा साधारण ब्याज का क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बात समझ में आ गई। तो इससे अपन निकाल लेंगे। इधर क्या रखे अपने दर, ये क्या थे गुणा में थे, तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और जो भाग में था ये इस साइड में आके क्या हो गया गुणा में हो गया। तो ये क्या हो गया ऐसा ही इंटू क्या हो गया 100 हो गया, अपॉन प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अब इसमें अपन ने वैल्यू पुट की, ऐसा ही अपना कितना साधारण ब्याज की बात करें तो कितना है 1,000 रुपये इंटू कितना हो गया 100, अपॉन प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 इंटू 1 क्या समय आपका कितना है 1 साल। अगर इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 10%। तो दर आपकी कितनी है 10% आ गई। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये 2 साल में 15,600 रुपये हो जाएंगे। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये है वो 2 साल में 15,600 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो अपन बात करें प्रिंसिपल या मूलधन आपका कितना है, मूलधन की बात करें तो 12,000 रुपये। बात करें अपन अमाउंट या मिश्र धन की बात करें तो कितना हो जाता है 15,600 रुपये। अब अपन बात करें ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 15,600 माइनस 12,000, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके 0 आ गया, फिर क्या आ गया 0 आ गया, फिर क्या आ गया 6 आ गया, फिर क्या आ गया 3 आ गया। तो 3,600 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। कितने साल का हुआ है 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना 3,600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3,600 में अपन भाग देंगे किसका 2 का, तो कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपके 1,800 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1,800 रुपये किस पे ब्याज है, किसका ब्याज है
12,000 का, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो 12,000 पे ब्याज कितना मिला, 1,800 रुपये। प्रतिशत के लिए लगा दो गुना 100, तो इससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर इस जीरो से इस जीरो कैंसिल किया, 12 का भाग 12 में 6 का कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 का भाग 12 में 1 बार जाएगा, इधर कितने बार जाएगा, 18 में गया 1 बार, बच गए कितने 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60। तो आपका आंसर क्या गया, 15%। तो रेट आपकी कितनी हो गई, रेट पूछे आपको, रेट हो गई, दर हो गया आपकी 15% की। दूसरा तरीका अपना वही रहेगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद हो, उससे आप क्या निकाल सकते हो, रेट का फॉर्मूला, या फिर सीधा दर का फॉर्मूला आपको याद होगा। दर का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या था, SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये क्या है आपके दर का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अपन बात करें साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज आपका कितना आ रहा है, 3,600 रुपये। साधारण ब्याज कुल कितना आ रहा है, 3,600 आ रहा है, गुणा 100 प्रिंसिपल कितना आपका 12,000 रुपये, गुणा समय की बात करें, समय कितना है 2 साल, तो क्या कर देंगे गुणा 2। बात समझ में आ गई, 12 का भाग 12 में 1 बार गया, और 12 3 कितने हो गए, 36 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 10 में कितनी हो गया, 5 बार। अब आपके पास क्या बच गए, 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो आपकी दर कितनी आ गई, 15% की आ गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, मैंने आपको क्या बताया, ट्यूशन क्या दिया है आपको कि कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये ये 2 साल बाद में 15,600 रुपये हो जाएंगे। तो आपको क्या पूछिए, दर निकालनी है। अब दर निकालने का तरीका, एक तरीका तो क्या है, सीधा सूत्र की सहायता से आप क्या है रेट निकाल सकते हो। ये तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज कितना आया है, जो मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर है वो क्या है, आपका ब्याज है। बात समझ में आ गई। जो मूलधन से एक्स्ट्रा जो पैसे लिए वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तो मूलधन आपका था 12,000 रुपये, और रुपए कितने मिल रहे हैं, 15,600। तो 3,600 रुपये एक्स्ट्रा है, वो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका ये रहेगा, मिश्र धन माइनस आपको क्या करना होगा, मूलधन, तब आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज ये कितने साल का आया है, ये आया 2 साल का। 2 साल दे रखी है, तो साधारण ब्याज ये कितने साल का है, 2 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, अपन 3,600 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1,800 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ये ब्याज किस पे लगा, 12,000 रुपये पे ब्याज कितना लगा, 1,800 रुपये। प्रतिशत पे ये अपने गुणा किया 100, तो क्या आ जाएगा आपका आ गया 15%। दूसरा तरीका क्या है, सीधा अपने क्या रखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद में अपने सोल्व किया, तो भी आपका रेट कितनी आ रही है, 15% आ रही। तो जो तरीका आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, उससे आप कर सकते हो। चलो तो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये 3 साल में 26,000 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें मैंने चेंज किया 3 साल। कितने साल, 3 साल। बात समझ में आ गई। बाकी सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया, एक बार दोबारा पढ़ो। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये 3 साल में 26,000 रुपये हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें आपको प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल की बात करें तो आपको कितना दे रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है। बात करें अमाउंट की, मिश्र धन आपको कितना दे रखा है, 26,000 रुपये। अब बात करें ब्याज, ब्याज आपको कितना दे रखा है, 26,000
-20,000 बराबर क्या आ गया, 6,000 रुपये आ गया। 6,000 रुपये ब्याज के रूप में आ गया। ये कितने साल का ब्याज है, ये ब्याज है आपके 3 साल का। बात समझ में आ गई। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, देखो मेरे को। 6,000 बट्टे क्या आ जाएगा 3, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपके 2,000 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। 6,000 में अपन भाग देंगे किसका, 3 का, तो आपका 1 साल का ब्याज आ गया 2,000 रुपये। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 20,000 रुपये पे ब्याज कितना लगा आपके, 20,000 पे ब्याज लगा 2,000 का। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 2 का भाग बीच में कितनी बढ़ जाएगा, 10 बार। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10%। तो रेट कितनी लगी, 10% रेट लगी। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका अपन करेंगे सूत्र की सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, T। बात समझ में आ गई। तो साधारण ब्याज आपका कितना है, साधारण ब्याज है आपका 6,000 रुपये, गुना क्या जाएगा 100 आ जाएगा, बट्टे प्रिंसिपल आपका कितना है 20,000 रुपये, और बात करें पर टी, टाइम कितना है 3 साल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो 3 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये हो गया। अब देखो 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया आपके 2, ये 2 बचा, तो ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 10। तो रेट आपकी कितनी हो गई, 10% हो गई। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, ब्याज निकाला। ब्याज कितने साल का, 6 साल का। ब्याज कैसे निकाला, मिश्र धन से अपन ने माइनस क्या कर दिया, मूलधन। मिश्र धन से अपन मूलधन माइनस करेंगे तो आपका ब्याज क्या आ गया, 6,000 रुपये। बात समझ में आ गई। ये 6,000 रुपये ब्याज कितने साल का है, 3 साल का। तो अपन निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6,000 में भाग देंगे, कितने का, 3 का। 6,000 में भाग दिया 3 का, तो कितना है 2,000 रुपये। 2,000 क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। ये किस पे लगा, 20,000 पे ब्याज कितना लगा, 2,000 का। प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, गुणा 100, तो आपका जाएगा 10%। तो दर कितनी हो गई आपकी, 10% हो गई। दूसरा तरीका क्या रहेगा, अपने सीधा लगाएंगे फॉर्मूला किसका, रेट का। रेट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, SI इंटू क्या होगा 100, बटे में क्या जाएगा, प्रिंसिपल इंटू क्या जाएगा, टाइम। बात समझ में आ गई। SI साधारण ब्याज कितना आपका 6,000 रुपये, गुणा किया अपन ने किससे, 100 से, बटे में क्या जाएगा, प्रिंसिपल कितना आपका 20,000, और समय की बात करें तो 3 साल है। इसको सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या जाएगा, 10%। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।